नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीतापुर में चल रहे सपा के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस शिविर में 5000 सेक्टर और बूथ कार्यकर्ताओं को सपा प्रशिक्षित कर रही है। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रणनीति से लेकर चुनाव जीतने का तरीका तक सिखाया जा रहा है और इसके साथ ही मतदाता सूची सत्यापन, मतदाताओं को बूथ तक ले जाने सहित प्रबंधन के गुर भी दिए जा रहे हैं। आज समापन सत्र को संबोधन से पहले अखिलेश यादव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करेंगे और सत्र के बाद लोक जागरण यात्रा भी निकालेंगे। यात्रा दोपहर 12:30 बजे नैमिषारण्य से शुरू होकर सिधौली तक जाने वाली है। तो नैमिषारण्य धाम में यहाँ पर ये प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है, दूसरा और अंतिम दिन आज, जिसका समापन आज खुद अखिलेश यादव पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के साथ करने वाले हैं। साथ ही एक यात्रा भी निकाली जाएगी। दोपहर 12:30 बजे नैमिषारण्य से शुरू होकर सिधौली तक ये यात्रा जाने वाली है। समापन सत्र को अखिलेश यादव संबोधित भी करेंगे। हवन पूजन भी होने वाला है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरा हवन पूजन किया जाएगा। और कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीतापुर के ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रशिक्षण शिविर में न आने पर सवाल उठाए और इसमें उन्होंने कहा कि वो अगली बार आएंगे। उन्होंने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। अखिलेश भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। इस तीर्थ स्थान पर खड़े होकर के मैं यही कह सकता हूँ, असुर वही हैं जो अत्याचार करते हैं, असुर वही हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। और ये स्थान हमें वो पौराणिक याद दिलाता है कि असुरों का भी असुर यहाँ नहीं हुआ। और ये स्थान ऐसा सुरक्षित है, ऐसा कवच है इस स्थान पर कि असुरों को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी पवित्र स्थान पर हम समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, निर्णय लेंगे। और एक बार फिर याद दिलाऊंगा मैं कि असुर वही जो अत्याचार करें। सीतापुर के नैमिषारण्य में चल रहे सपा के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज समापन सत्र को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। कल अखिलेश ने यहां चक्र तीर्थ पर पूजा की। चक्र तीर्थ को सृष्टि का केंद्र भी कहा जाता है। नैमिषारण्य में अखिलेश यादव ने गोमती नदी की धारा की आरती भी उतारी और दर्शन के लिए ललिता देवी मंदिर गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए और असुर बोले जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि चाचा ने कब असुर कहा है। और फिलहाल उन्होंने तमाम मीडिया के सवालों के जवाब दिए और तमाम बीजेपी के सवाल भी खड़े किए। और सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। सीतापुर के ललिता धाम में पूजा के बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी सामने आया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि असुर वही जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। असुरों का नाथ करने वाली धरती नैमिषारण्य आने पर आज के असुर दुष्प्रचार करेंगे। जो किसी की भक्ति पर सवाल उठाए वो अधर्मी है। तो ये देखिए ट्वीट अखिलेश यादव का। गोमती नदी की आरती के बाद ललिता देवी मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद ये ट्वीट किया गया। असुरों का नाश करने वाली धरती नैमिषारण्य आने पर आज के असुर दुष्प्रचार करेंगे और ऐसे में जो किसी की भक्ति पर सवाल उठाए सीतापुर में सपा का दूसरा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। नैमिषारण्य में चल रहे शिविर को कल रामगोपाल और शिवपाल ने संबोधित किया और असुर संग्राम की हुंकार भरी।
जिस पर भाजपा की पलटवार के मूड में भी आ गई है। लेकिन सपा की तैयारी बता रही है कि इस बार लड़ाई बड़ी भीषण होने वाली है। नैमिषारण्य से सपा का असुर संग्राम, यूपी की राजनीति में आया तूफान। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। सॉफ्ट हिंदुत्व से साइकिल में भरेगी हवा, भाजपा की लाइन पर सपा। जिस नैमिषारण्य में पुराणों की रचना हुई थी, जिस नैमिषारण्य में महर्षि दधीची ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, जिस नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया था, उस नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर लगाकर समाजवादी पार्टी ने 24 की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। ये पहली बार है जब सपा ने भाजपा को टक्कर देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। लेकिन नैमिषारण्य में लगे प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने ऐसा बयान दिया कि सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया। रामगोपाल यादव ने भाजपा की तुलना असुरों से कर दी। तो बीजेपी यही है जो देश को गड्ढे की तरफ ले जा रही है, जो समाज में विघटन का काम कर रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। इसमें तो केवल एक नेक्सस है। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। असुर कौन है इस समय? किन की भारतीय जनता पार्टी असुरों से कम नहीं है। भाजपा को रामगोपाल की असुर वाली बात इतनी बुरी तरह चुभी कि उसने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। अरे बाबरवादियों को राम भक्त कहाँ से बनाएंगे रामगोपाल जी? कल तक जो है बाबर का मकबरा राम जन्मभूमि पर बनाने के लिए वो हर संभव कवायद कर रहे थे। आज राम राम जप रहे हैं। तो ऐसे जिस तरह से रावण की सेना के पराभव के बाद असुर राम राम कर रहे थे, वैसे रामगोपाल को भी आज राम राम जपना पड़ रहा है। सुर असुर का निर्णय तो जनता करती है और जनता ने पिछले विधानसभा में बता भी दिया है कि उत्तर प्रदेश में कौन असुर है कौन सुर है। और ये जंगल राज वाले कब से निर्णय करने लगे कौन सुर है असुर है। वध तो जनता ही करती है और किसका वध करती है ये समय आने पे बताया जाएगा। मुझे तो लगता है कि जो प्रोफेसर शब्द लगा हुआ है तो उनको तो अपनी डिग्री भी चेक करनी पड़ेगी कि प्रोफेसर होते हुए भी इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग करना कहीं न कहीं उनके पढ़े लिखे होने का जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सीतापुर के नैमिषारण्य में पार्टी का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव वहां पहुंचे और उन्होंने बीजेपी की तुलना असुरों से कर दी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि दरअसल नैमिषारण्य से ही कहीं न कहीं असुरों का विनाश हुआ था और इस बार चुनाव में अब बीजेपी का भी विनाश होगा। दरअसल सीतापुर के नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी 24 की सियासत को ध्यान में रखते हुए हिंदुत्व के मोर्चे पर बड़ी लकीर खींचना चाहती है। जानकारी से अयोध्या कांड की काट भी मान रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर पूजा पाठ कर बड़ी लड़ाई के संकेत दे दिए हैं। तो शिवपाल सपा को सेकुलर पार्टी बता रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पर आए तब सब हिंदुत्व की बात करते हैं और यहाँ से जब हम चलेंगे शाहजहाँपुर, बरेली से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और जब फिरोजाबाद से लेकर के जब हम लोग इधर चलेंगे तो कहेंगे कि अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। हम लोग तो सेकुलर लोग हैं। दरअसल हिंदुत्व के मोर्चे पर भाजपा हमेशा से सपा को घेरती रही है, लेकिन अब सपा ने अपनी रणनीति बदल ली है और वो नैमिषारण्य से बड़ा संदेश देने में लगी है। बता दें कि 2022 में सपा को करीब 32% वोट मिले थे। अब सपा की कोशिश इस वोट बैंक को बढ़ाकर 40% तक ले जाने की है, जिसके लिए वो यादव, मुस्लिम और दलितों के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुओं को अपने पाले में करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने 24 के लिए हुंकार भर दी है और सॉफ्ट हिंदुत्व को इस बार अपना हथियार बना लिया है। जिस तरीके के घटनाक्रम पिछले दिनों देखने को मिल रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है। पहले लखीमपुर के देवकली में प्रशिक्षण शिविर किया गया 2 दिन का और उसके बाद सीतापुर के नैमिषारण्य में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर किया गया। इस शिविर में समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर्स खुद पहुंच रहे हैं और बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारियों को
गुरु मंत्र दिया जा रहा है कि कैसे बूथ को मजबूत करके और बूथ को यूथ के द्वारा मजबूत करके कैसे जीत दर्ज करनी होगी। बता दें कि कर्नाटक में भाजपा ने बजरंग दल को लेकर हार्ड लाइन ली थी, जिसके जवाब में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया, उसे जीत मिली। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसी लाइन पर भाजपा को टक्कर दी और अब अखिलेश इसे यूपी में आजमाना चाहते हैं। हम विकासवादी लोग हैं, समाजवादी विकासवादी होते हैं और समाजवादी विचारधारा का प्रसार प्रचार हम लोग इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कर रहे हैं। अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को समाजवाद, लोकतंत्र और संविधान की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश भाजपा को यूपी में रोक पाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में विपक्षी पार्टियों की नजरें समाजवादी पार्टी पर टिकी हैं, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और यहां से भाजपा सबसे ज्यादा लीड लेती रही है। ऐसे में अगर अखिलेश ने थोड़ी भी घेराबंदी की तो दिल्ली में भाजपा की हैट्रिक खतरे में पड़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए सीतापुर के नैमिषारण्य से रतीश त्रिवेदी के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात प्रदेश में छिड़े राजभर बनाम राजभर वाले घमासान की। आज एक दूसरे के धुर विरोधी अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस पर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दोनों गाजीपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 11 बजे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सोनहरिया गांव में महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति के पास विजय दिवस मनाएंगे और वहीं दूसरी तरफ दोपहर 2 बजे मंत्री अनिल राजभर आरटीआई कॉलेज के प्रांगण में आयोजित महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अलग अलग कार्यक्रमों में यहाँ पर दोनों ही शामिल होने वाले हैं। महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस पर शक्ति प्रदर्शन दोनों द्वारा किया जाएगा। ओम प्रकाश और अनिल राजभर आज अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर यह शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम योगी आज 20 सहकारी गन्ना तथा चीनी मिल समितियों को नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे। इन नई चीनी के गोदामों में निर्माण से लेकर चीनी भंडारण तक रखरखाव की सुविधा होगी। इससे चीनी भंडारण के लिए किराए के रूप में खर्च होने वाली धनराशि बचेगी और इस अवसर पर राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। 20 समितियों को आज बड़ी सौगात सीएम योगी देने वाले हैं। निर्माण से चीनी भंडारण तक से लेकर रखरखाव का इंतजाम किया जाएगा। नए भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा और ऐसे में बड़ी सौगात। और सीएम योगी आज 1442 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र देंगे। इन्हें लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सिफी इटावा और दूसरे राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त किया जाएगा। तो 1442 स्टाफ नर्स को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। लखनऊ, इटावा, सिफी सहित कई जगहों पर और ये सभी तैनातियां की जाएंगी। और उधर बसपा भी तैयारियों में जुटी हुई है। आज बसपा के लखनऊ और अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें दोनों मंडल के कोऑर्डिनेटर शामिल होंगे। बसपा के लखनऊ और अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक लखनऊ स्थित बसपा के मंडलीय कार्यालय पर होगी। पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने बूथ कमेटियों के गठन, संगठन को मजबूत करने के कार्यक्रम गाँव चलो अभियान से जुड़े निर्देश दिए थे। उसमें कहा गया था कि कितना काम हुआ कहां पर, इसको लेकर समीक्षा की जाएगी। तो लखनऊ और अयोध्या मंडल की समीक्षा होगी। बसपा आज बड़ी समीक्षा बैठक करने वाली है। बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में 7182 एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे, जिनमें 60 गाजियाबाद की एएनएम शामिल हैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल इसका शुभारंभ भी किया। इसी कड़ी में गाजियाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में गाजियाबाद के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद की एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपे। यहाँ पर कितनी संख्या में एएनएम को रखा गया और आने वाले समय में ये संख्या क्या और बढ़ाई जाएगी और कितना लाभ पहुंचेगा गाजियाबाद की जनता को इनकी ज्वाइनिंग के बाद? उत्तर प्रदेश में आज के दिन 7182 एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं।
उसमें से 60 गाज़ियाबाद ज़िले के हैं। और सरकार की कोशिश है कि जो मिशन रोज़गार है उसके नीचे और इसी तरह के चीज़ें करके जिन लोगों को रोज़गार चाहिए उसके हिसाब से अलग अलग रोज़गारों के लिए उनकी नियुक्ति की जाए। एएनएम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की एक योजना है। हमारे पास आशा वर्कर हैं, हमारे पास आंगनवाड़ियाँ हैं, उनको कुछ काम दिए गए हैं, हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं, और कहीं ना कहीं एक ज़रूरत महसूस की गई कि हमारे पास एएनएम होने चाहिए जो इस कड़ी के अंदर जुड़कर इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सके, खासकर ग्रामीण इलाके में। आजमगढ़ में बीच सड़क पर आग में भीषण आग लग गई और ऐसे में ट्रक चालक ने आनन फानन में कूदकर जान बचाई। तो ट्रक में यहां पर भीषण आग लगी थी। ट्रक की लपटों से सड़क किनारे खड़ी कार में भीषण आग लग गई। शाहगंज से आजमगढ़ की ओर ये ट्रक जा रहा था। फूलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज का ये पूरा मामला। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रक में भीषण आग यहाँ पर लग गई। लपटें कितनी तेज हैं, काले धुएं के गुब्बार से यहाँ पर देखा जा सकता है ट्रक में कितनी भीषण आग की लपटें यहाँ पर देखी जा रही हैं। और उसी के चलते जो सड़क पर किनारे खड़ी गाड़ी थी उसने भी आग पकड़ ली। दो वाहनों में यहाँ पर भीषण आग लग गई जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल। हालांकि ट्रक चालक ने आनन फानन में कूदकर अपनी जान बचा ली। और देखिए तस्वीरें, भीषण आग की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रक ने आग पकड़ ली थी। हालांकि कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया। फूलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज का यह पूरा मामला। और आप देखिए कि ट्रक में आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि बगल में खड़ी एक जो गाड़ी थी उसने भी आग पकड़ ली। पीलीभीत से खबर है, यहाँ पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू इको वैन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां बेटे की जान चली गई और एक घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। गजरौला थाना क्षेत्र के NH 730 की पूरी घटना। तो दर्दनाक सड़क हादसा यहाँ पर हुआ। बेकाबू इको वैन ने यहाँ पर बाइक पे टक्कर मार दी जिसके चलते मां बेटे की यहाँ पर जान चली गई। और बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है जिसका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इको वैन थी ये जो कि बेकाबू हो गई और उसके बाद एक बाइक से जाकर टकरा गई जिसके चलते ये बड़ा दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। तो गजरौला थाना क्षेत्र के NH 730 की पूरी घटना। एक इको वैन बेकाबू होती है और एक बाइक को टक्कर मार देती है और बाइक पर सवार मां बेटे की यहां पर दर्दनाक मौत हो जाती है। और बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। हालांकि पुलिस ने दोनों ही शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन एक व्यक्ति जो कि इस पूरे मामले में घायल हुआ है उसको फिलहाल अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया। और देखिए किस तरीके से वहां आसपास लोग इकट्ठा हो गए हैं। भीषण हादसा यहां पर हुआ है। रामनगर में अचानक सड़क पर हाथियों का झुंड आ गया और ऐसे में सीतावनी रोड पर अचानक हाथियों का यह झुंड आया। हाथियों के झुंड को देखकर बाइक सवार बेकाबू हो उठा और ऐसे में भागने के चक्कर में सड़क किनारे बाइक सवार गिर पड़ा। बाइक सवार 2 लोगों ने भागकर हालांकि अपनी जान बचाई। सड़क पर पार कर जंगल की ओर हाथियों का झुंड चला गया। तो देखिए किस तरीके से हाथियों का झुंड यहाँ पर रोड पर आ गया जिसको चलते आप देख सकते हैं किस तरीके से हड़कंप वहां पर ये बाइक सवारों में मच गया। बाइक को छोड़ के वहां से भाग उठे। हालांकि आप देखिए किस तरीके से हाथियों ने वहां पर सड़क को पार करके अंदर जंगलों का रुख कर लिया, लेकिन आसपास इस तरीके से रोड पर आने से जो गाड़ियां मौजूद थी, जो बाइकें मौजूद थी, उन लोगों में यहाँ पर डर का माहौल पैदा हो गया। और देखिए किस तरीके से हड़कंप मच गया कि अपनी बाइक को छोड़ के वहां से भाग उठे। गनीमत रही कि यहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन डर का माहौल यहाँ पर बन गया क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हाथियों का झुंड यहाँ पर रोड पर आ गया। देखिए किस तरीके से डर के मारे डिसबैलेंस ये बाइक हो गई थी और किस तरीके से दोनों ही वहां पर जमीन पर गिर पड़े थे, लेकिन वहां से भाग उठे
देखिए 10 से 12 की संख्या में हाथी इस पूरे झुंड में मौजूद है और किस तरीके से रोड को क्रॉस करते हुए आगे जंगलों में घुस गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।